अमेरिका अब दक्षिण एशिया में उभरते खतरों को लेकर बेहद गंभीर हो चुका है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के साथ साथ अब बांग्लादेश में भी एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। क्या अब भारत विरोधी ताकतों पर कड़ा प्रहार होने वाला है? हाल ही में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड ने भारत दौरे पर इस्लामिक आतंकवाद और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई है। तुलसी गैबार्ड ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और भारत दोनों ही इस्लामिक आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर खुलकर बात की और बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ही इस खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब अपने दूसरे कार्यकाल में भी वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इस्लामिक आतंकवाद के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। तुलसी गैबार्ड का बयान। When you took over, there was a lot of attention to what people said with that you were a sharp critic of US forever wars and regime change wars. But you also said, and I'm going to quote where you said, when it comes to the war against terrorists, I'm a hawk. How does the Trump administration see the repeated terror attacks on India from Pakistan? President Trump, through his first administration in the presidency, and it continues now, has been very clear about his commitment to defeating this threat of Islamist terrorism that has unfortunately plagued us, has and continues to pose a direct threat to the American people. But we see how it's been impacting people here in India, in Bangladesh, currently ongoing in Syria, Israel, and different countries in the Middle East. So this is a threat that I know Prime Minister Modi also takes seriously, and one where the leaders of our two countries will work together to try to identify and defeat that threat. जिसमें वे इस्लामिक आतंकवाद और भारत अमेरिका सहयोग पर बात कर रही हैं। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश में भी एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो चुका है। हाल ही में वहां की मुंतखब सरकार को एक कथित छात्र आंदोलन के नाम पर गिरा दिया गया। इसके बाद अब तक कोई चुनाव नहीं कराया गया और मौजूदा सरकार बिना किसी जनादेश के सत्ता पर काबिज है। बड़ी बात यह है कि पिछले अमेरिकी प्रशासन ने इस सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन अब बांग्लादेश में हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस सरकार ने बीते कुछ महीनों में भारत विरोधी नीतियां अपनाई हैं और हर मोर्चे पर भारत के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन अब जब अमेरिका की नई रणनीति इस क्षेत्र में लागू हो रही है, तो यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि बांग्लादेश को अपने भारत विरोधी रुख की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका और भारत की बढ़ती साझेदारी के बीच अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज ताकतों का भविष्य क्या होगा। जब तुलसी गैबार्ड से यह पूछा गया कि क्या अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत में रेजिम चेंज की कोशिश कर रही हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे से जुड़ा एक और मामला सामने आया था, जहां कुछ इंटेलिजेंस अधिकारियों ने सीक्रेट चैट नेटवर्क का दुरुपयोग कर बेहद अनुशासनहीन और आपत्तिजनक बातचीत की थी। इससे न सिर्फ पेशेवर मर्यादा का उल्लंघन हुआ, बल्कि यह अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की साख पर भी बुरा असर डालता है। गैबार्ड का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां, बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और चीन की दक्षिण एशिया में बढ़ती दखल-अंदाजी, यह सब अब वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। गैबार्ड इस समय भारत दौरे पर हैं और 18 मार्च को होने वाले रायसीना डायलॉग को भी संबोधित करेंगी। माना जा रहा है कि उनके इस दौरे से आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका सहयोग को और बल मिलेगा। तो क्या अमेरिका अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है? क्या भारत अमेरिका मिलकर आतंकवाद और भारत विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई बड़ा मिशन लॉन्च करेंगे? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।